विनीता मैम। टुडे लर्न हैड। आज आपको हम समझाएंगे हैड है हैड। इसके पहले विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। ओके, आपको इंग्लिश बेसिक इंग्लिश है बेटा, इसको समझना है। थोड़े थोड़े में आप इसको समझ लोगे तो इसको लिखने में, ट्रांसलेट करने में एंड बोलने में, ठीक है, किसी के सामने इंग्लिश आसानी से आप बोल सकते हो, बेझिझक बोल सकते हो। आपको शर्म नहीं आएगी बिल्कुल भी इंग्लिश बोलने में। ओके, पहले इसको सीखना है। ओके, देखिए हम हैव एंड हैड, ठीक है। हैड हम बोलने में कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। हैव, हैड एंड हैड का प्रयोग आपको बताएंगे, ठीक है। यूज, इसका यूज बोलने में हम कहाँ पर कर सकते हैं। ओके, आप टॉक इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है। आप किसी के सामने इंग्लिश आसानी से बोल सकते हो। जैसे हैव, इसकी क्या पहचान है? सबसे पहले हैव हम लगाएंगे कहाँ पे? हैव कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पर रखता है, रखती है, रखते हैं जैसे शब्द है। सब्जेक्ट का किसी से संबंध प्रकट होता हो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से संबंध प्रकट होता हो, वहाँ पर हैज हैड का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर सब्जेक्ट का संबंध प्रकट हो ऑब्जेक्ट के साथ, वहाँ पर हम हैज हैड का प्रयोग करेंगे। अब हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे? हैज का कहाँ करेंगे? हैड का। देखो IUV दे के साथ किसका प्रयोग करोगे? हैव का। किसका करना है? हैव का। आ गया तो किसका प्रयोग करोगे? हैज का, ठीक है। हैड का प्रयोग कहाँ होगा? रखता था, रखती थी, रखते थे, या फिर जहाँ पे संबंध हो, पास्ट में हो, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। दोनों के साथ पास्ट में किसका प्रयोग करोगे? हैड का, ठीक है। पास्ट जैसे था, थी, थे, था, ठीक है। जहाँ पे संबंध आएगा वहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? हैड का यूज करोगे। ओके, आ रहा समझ में? हैव का IUV दे के साथ हैव लगाओगे, ठीक है। IUV दे के साथ हैड लगाओगे। ही, सी, इट, देम के साथ हैज लगा दोगे। आ रहा समझ में? आया कुछ? अब इनके क्या बता दें? फॉर्मूला। क्या बता दें? फॉर्मूला। देखो, सब्जेक्ट प्लस है, इसकी पहचान तो बता दिए हैं। रखता है, रखती है, रखती है, रखते हैं, और इसी में थे लगा लो बेटा। थे, ओके। और जहाँ पर संबंध, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ संबंध रहता है, वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। संबंध का बोध होता है, ठीक है। सब्जेक्ट हैव, हैड, क्या हो जाएगा? प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट, देखो ये तीनों जो न्यू बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, तीनों नहीं लगा देने आपको। तीनों हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये तीनों नहीं लगा दोगे। क्या लगा दोगे? वन लगाओगे। किसके साथ लगाओगे? ये देखो बता दिए हैं आगे, है ना बेटा। किसके साथ क्या लगेगा? ये लगाना। ये नहीं एक सेंटेंस लिख रहे हो कोई, उसके साथ दिखाया ही है तो हो जाए, ऐसा नहीं करना है। याद आ रहा है? चाहिए, समझ में आ रहा है? या हैड
प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आ गया आपको सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप से क्या हो जाएगा, हैव, हैज, हैड, हैड, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। आ गया ये आपका इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप, हैव, हैज, हैड, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जैसे हैव, हैज, हैड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट कर्म होता है, ठीक है। सेकंड टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव, हैज, हैड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है। और सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा, हाँ, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, जैसे है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड आपके हो गए। जब पहले आ जाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे, जब कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये बीच में आ जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। आ गया। अब इंटरगेटिव क्या हो जाएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है, कदमों में ताकत होती है। जब आगे आप बढ़ोगे, ठीक है, जब आप इतनी मेहनत, अपने बाजों में दम रखोगे आगे मेहनत करने के लिए, तभी आपको मंजिल मिलेगी, समझ रहे हो। जब आप आगे बढ़ोगे तभी, जब ये नींद आ रही है, ये है वो, ये खेलना है, कूदना है, या ये खाने में मन लगा दो, सिर्फ खाने में, खेलने में मन लगा दो, नहीं, सारा कुछ खेलना भी है आपको टाइम से, आपको पढ़ना भी है टाइम से, आपको आगे बढ़ने के लिए अभी से इतने बड़े हो गए, समझदार हो गए हो कि आप अपना एक एम बना लीजिए, समझ गए। एक जब एम बन जाएगा कि हमको लाइफ में अपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, ठीक है, एक टीचर बनना है, एक अध्यापक बनना, तो आप आसानी से बन सकते हो। अभी से एक एम हो, एक आपका टारगेट हो कि हमें ये चीज़ करनी है, तब आप अपना आराम से, सारी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सारी सब्जेक्ट इंटर तक की आप सारी सब्जेक्ट बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे चल के बड़े से बड़े एग्जाम्स बीट कर सकते हो आप लोग। इंटरगेटिव, निगेटिव फर्स्ट टाइप, है ना, इंटरगेटिव, निगेटिव फर्स्ट टाइप। अब इसमें बहुत इजी है, हैव, हैज या हैड, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट बढ़ जाएगा बेटा, बस आपका राइट। कोई भी आप जब इस तरह बनाना सीख जाओगे तो छोटी मोटी कोई भी स्टोरी होगी तो स्टोरी नुमा, जब हाई स्कूल इंटर के एग्जाम्स देते हो तो स्टोरियाँ आती हैं, ना कि ऐसे ही वाक्य आएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से स्टोरी सारे ऐसे ही नियम से बता देंगे, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। देखिए इसके बाद क्वेश्चन वर्ड है, प्लस प्लस नॉन प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ठीक है, असेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, ये आपके कोई भी सेंटेंस कर रहे हो तो फार्मूला देख के या उसके उस सेंटेंस के ऊपर फार्मूला लिख के आप आसानी से उसको कर सकते हो। जैसे मैथ्स आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ्स में होते हैं ना फार्मूला, होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप मैथ का फार्मूला रख के आसानी से लगा सकते हो ना, वैसे ही इंग्लिश में भी ये फार्मूला रख के अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कोई भी सेंटेंस बताइए बेटा, कोई भी सेंटेंस
मेरे पास एक गाय है, कोई भी, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक लड़का है, मेरे पास एक बच्चा है, एक ऑटो है, एक पेन है, कुछ भी लिख सकते हो। मेरे पास एक गाय है। पास जैसा, सॉरी एक चीज और भूल गए थे आपको बताना, इन जैसे शब्दों में पास शब्द आ जाता है बेटा, सबसे बड़ी पहचान है आपकी। हैज हैव में आप को हिंदी में पहचानने का एक और है बहुत बढ़िया तरीका। एक तो संबंध प्रकट करता है सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा रखता रखती आ जाता है, तीसरा क्या है, पास शब्द आ जाए। समझ गए? जहाँ पर पास शब्द हिंदी में आ जाएगा वहाँ हैज हैव हैड का यूज होगा। हैज हैव हैड का कैसे यूज होगा, ये देखिए, आई यू हुई दे के साथ हैव का प्रयोग यूज होगा, ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग होगा, और पास्ट में जब था थी थे आएगा तो आई यू हुई दे के साथ क्या, हैड का प्रयोग होगा, और ही सी इट नेम के साथ भी हैड का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं? इसमें आपको सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स नहीं देखना है। हैड में आप सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स नहीं देखना है, हैव और हैज में आपको सिंगुलर्स प्लूरल्स देखना है, इसमें नहीं देखना है। और इजी लग रहा है? एनी प्रॉब्लम्स? दोनों में हैड का यूज हो जाएगा, इसमें जो है हैव का प्रयोग होगा, इसमें हैज का प्रयोग होगा, और पास जैसा शब्द भी आ जाए, जैसे मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, मेरे क्या हो जाएगा, आई, हाँ आई होता है ना मेरे की, आई होगा तो क्या हो जाएगा, आई हैव आई है। देखिए आई के साथ क्या कर रहे हो यूज, आई के साथ हैव, तो आई लिखे आपने, वेरी गुड, आई हैव वेरी गुड, आया समझ में? आई हैव काऊ, एक हैज का ले लो, कोई भी सेंटेंस। करण की दो बहनें हैं, ठीक है, करण की दो बहनें हैं, एक सेंटेंस संबंध वाला बता दें, करण की या मोहन की या सोहन, करण की दो बहनें हैं, दो बहनें हैं, ठीक है, करण की दो बहनें हैं, करण तो सिंगुलर हुआ, अब ये तो प्लूरल्स में जाएगा नहीं, करण तो एक ही है, उसकी दो बहनें हैं, तो क्या हो जाएगा, करण, करण क्या हुआ, करण एक नेम्स है, नेम के साथ किसका प्रयोग करोगे, हैज का ना, तो क्या हो जाएगा, करण हैज टू सिस्टर। करण हैज टू सिस्टर्स, ठीक है, करण हैज टू सिस्टर्स। एक ले लेते हैं सेंटेंस हैड का, कोई भी एक सेंटेंस बोलो जिसमें हैड आ जाए, पास जैसा शब्द भी आ जाए, या संबंध बोधक हो, या फिर रखता रखती आ जाए। बोलो। उनके पास एक कार थी, उनके पास एक कार थी, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेट, उनके पास एक कार थी, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उनके के क्या होगा, हाँ, दे हैड, इसमें तो आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, क्या है, बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी, सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है, दे हैड है ना इजी, दे हैड अ कार, हाँ, उनके पास, दे हैव कैसे हो जाएगा बेटा, था थी नहीं समझ में आ रहा,
हाँ, उनके पास कार थी। इसमें सिंगुलर से या प्लूरल से आप लोगों ने नहीं देखना, बस आंखें मूंद के हेड लिखना है बस। था जैसा शब्द आएगा, पास जैसे हिंदी में इसकी मेन पहचान यही होती है। ठीक है, आ रहा समझ में? इतना आ गया। अब देखो, अब इसकी स्टोरी बनानी है तो ऐसे, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय नहीं है। क्या मेरे पास एक गाय है? क्या मेरे पास एक गाय है? मेरे पास एक गाय क्यों है? क्या मेरे पास एक गाय नहीं है? मेरे पास एक गाय क्यों नहीं है? 6 टाइप्स हो गए। इसके भी देखिए, करण की 2 बहनें हैं। करण की 2 बहनें नहीं हैं। क्या करण की 2 बहनें हैं? ठीक है, क्या करण की 2 बहनें? हाँ, करण की 2 बहनें क्यों हैं? करण, क्या करण की 2 बहनें नहीं हैं? करण की 2 बहनें क्यों नहीं हैं? 6 टाइप्स। आप देखो, स्टोरी की तरह आराम से हो जाएगा। उनके पास एक कार थी, उनके पास एक कार नहीं थी। ठीक है, उनके पास क्या, उनके पास एक कार थी? उनके पास क्या, क्यों उनके पास एक कार थी, या कब उनके पास एक कार थी? कहाँ उनके पास एक कार थी? ऐसे बोलते हो, कहाँ उनके पास, इंग्लिश में बोल सकते हो, कहाँ उनके पास एक कार थी, ऐसे तो बोलते हो। कहाँ उनके पास एक पेन था? कहाँ उनके पास एक गाड़ी थी? कहाँ उनके पास एक बच्चा है? ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हो। इंग्लिश बोलने वाली है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उनके पास एक कार, क्या उनके पास एक कार